हेलो बच्चों, विद्या वाहिनी चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, मैं संजीवनी शिंदे। मैं आपकी 5वीं कक्षा की सुलभ भारती हिंदी पुस्तक लेकर आई हूँ। बच्चों, अभी अभी आपकी गर्मी की छुट्टी अब खत्म हुई और आपकी पाठशाला शुरू हुई। बच्चों, छुट्टी में मज़ा आया ना? आप छुट्टियों में बहुत सारी जगह घूमे होंगे। कोई अपने मामा के गांव गया होगा, कोई अपने दादा के गांव गया होगा, यानी दादाजी के गांव जाकर या मामा जी के गांव जाकर बहुत मज़ा किया होगा। बहुत सारे खेल खेले होंगे। छुट्टी तो अच्छी लगती ही है क्योंकि छुट्टियों में पढ़ाई नहीं होती, लेकिन पढ़ाई के बिना अपना जीवन आगे नहीं चलता, इसलिए पढ़ाई होना जरूरी है। बच्चों, अपनी पाठ्यपुस्तक की शुरुआत करते वक्त हमें पहली इकाई, दूसरी इकाई और उसमें कुछ पाठ दिए हुए हैं, लेकिन उसके पहली इकाई का पहला पाठ है नंदनवन और उसके पहले आओ खेले नामक एक पाठ दिया है। वह पाठ है प्रस्तावना पर, उस पर प्रश्नोत्तर वगैरह कुछ नहीं होता। तो देखो बच्चों कि हम कक्षा 5वीं का जो आओ खेले पाठ है वो देखने वाले हैं। देखो, तुम भी बहुत सारे खेल खेलते होंगे और कुछ खेल यहाँ दिए हुए हैं, कुछ खेलों के चित्र यहाँ दिए हुए हैं और उनके बारे में तुम्हें जानकारी मैं दे रही हूँ। वो जानकारी ध्यान से सुनिए और उस खेल को समझ लीजिए। चलो बच्चों, पहला चित्र है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वही दिखाई दे रहा है। कुछ बच्चे खड़े हैं, उसके बीच में एक के ऊपर कुछ उन्होंने रखा है और उनके पास गेंद भी दिखाई दे रही है। बच्चों, पता है आपको इस खेल को क्या बोलते हैं? इस खेल को बोलते हैं लगोरी और यह खेल 2 दलों में खेला जाता है और इस खेल को लगोरी क्यों कहते हैं? तो इसमें जो बीच में रखा हुआ है वह उसे खपरेल बोलते हैं। खपरेल का मतलब पतली सी पत्थर, और पतली सी पत्थर को ऐसे 7 पत्थर लिए जाते हैं और एक के ऊपर एक रचा जाता है। फिर एक दल के बच्चे गेंद लेकर उस खपरेल को, जो लगोरी रखी हुई है, उस लगोरी को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद गेंद तो यहाँ वहाँ आगे चली जाएगी, तो दूसरे दल के बच्चे उस गेंद को वापस दौड़कर लाते हैं और जब वह बच्चे गेंद को लेकर लगोरी तक आते हैं या दूर से भी फेंकते हैं, तो किसी भी बच्चे को अगर लगी तो वो बच्चा आउट हो जाता है। देखो, एक के ऊपर जब तक एक दल के बच्चे गेंद ढूंढने के लिए गए हैं, गेंद ला रहे हैं, तब तक पहले वाले जिन्होंने लगोरी तोड़ी है वह फिर से उस लगोरी को सजा कर रखने की, यानी एक के ऊपर एक रखने की कोशिश करते हैं। समझ लो कि गेंद आने के पहले उनकी लगोरी लग गई तो वह जीते, फिर उनको ही खेलने के लिए मिलता है। इस प्रकार खेल आगे बढ़ता रहता है। इसे लगोरी खेल कहते हैं। यह खेल मैदान में खेला जाता है। बच्चों, तो देखेंगे हम दूसरा चित्र क्या है। दूसरा चित्र भी आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। कुल मिलाकर 4 खेलों की जानकारी, 4 खेलों के चित्र यहाँ दिए हुए हैं। दूसरा चित्र है इसमें भी 2 दल के बच्चे खेलते हैं और इसे गुल्ली डंडा कहते हैं। गुल्ली डंडा यानी वह लकड़ी के बने हुए होते हैं। जो लकड़ी है उसे, जो लंबी लकड़ी है बच्चे के हाथ में दिखाई दे रही है, देखो, उसे डंडा कहते हैं और जो छोटी लकड़ी है, जो छोटी सी लकड़ी है, उसे गुल्ली कहते हैं। जमीन में एक खड्डा खोदकर उस पर वह गुल्ली रखी जाती है और डंडे से उसे उछाला जाता है। उछालकर दूर
फेंका जाता है, डंडे से ही, हाथ नहीं लगाना। तब बच्चा, दूसरे दल का बच्चा उस गुल्ली को अगर कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, तो गुल्ली डंडा खेलने वाला जो लड़का है वो आउट हो जाता है। अथवा समझ लो कि कोई बच्चा दूसरे दल का उस गुल्ली को जब उछाला गया तब नहीं पकड़ पाया, तो कहीं ना कहीं जाकर वो गुल्ली गिरेगी ही। तो उससे लेकर वहाँ से उसे फेंकना है उस बच्चे को। अगर आकर वह डंडे को लगी तो भी जो गुल्ली डंडा खेलने वाला लड़का था वह आउट हो जाता है। इस प्रकार यह खेल आगे बढ़ता है। इसे कहते हैं गुल्ली डंडा खेल। और यह गुल्ली डंडा खेल भी मैदानों में खेला जाता है। अब अगला दृश्य देखेंगे, अगला चित्र देखेंगे। देखो, इसमें दो दल अपने आप दिखाई दे रही है। कपड़ों से पता चल रहा है कि एक दल के कपड़े अलग है और दूसरे दल के कपड़े अलग हैं। और इसमें एक लड़का अपने दल से सामने वाले दल में चला जाता है और इस खेल को कहते हैं कबड्डी। तो जब लड़का अपने दल से दूसरे के मैदान में चला जाता है तो वह सांस रोके कबड्डी 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 कहते कहते दूसरे दल में चला जाता है और वहाँ के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करता है। और जब तक उसकी सांस ना टूटे उसके पहले वो वापस अपने मैदान में आना चाहिए। अगर उसकी सांस वहाँ टूट गई तो वह आउट हो जाता है। और वह बिना सांस तोड़े कबड्डी कहते हुए अपने मैदान में वापस आया और आने से पहले उसने उस दल के, विरोधी दल के 1, 2, 3 बच्चों को छुआ है। तो जब वह यह मैदान में पहुंचता है तो उसे उनको, जिनको उसने छुआ था, वो बच्चे, वो खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है इस खेल में कि एक लड़का, एक खिलाड़ी सामने वाले दल में पहुंचा कबड्डी 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 कहते कहते, तो सामने वाले दल में 7 लड़के होते हैं। वह उसे घेर कर पकड़ लेते हैं और जो बीच में जो लाइन दिखाई दे रही है वो मध्य लाइन होती है। वह बच्चा उनसे छूट कर, लेकिन सांस छोड़े बिना छूट कर उस मध्य लाइन को आकर छूता है तो जितने बच्चों ने उसे पकड़ा है वह सारे के सारे आउट हो जाते हैं। अगर वह मध्य लाइन को नहीं छू पाया और उसकी सांस वहाँ से जो रोकी थी उसने वह छूट गई तो वह लड़का आउट हो जाता है। इस प्रकार कबड्डी खेल खेला जाता है। अब देखेंगे अगला और अंतिम खेल कौन सा है। बच्चों, यह खेल तो आपको सबको पता होगा क्योंकि आजकल यह खेल शहर से लेकर गांव में गली गली में खेला जाता है और इस खेल का नाम है क्रिकेट। सही है बच्चों, आपने सही जाना कि यह खेल है क्रिकेट। इसमें भी 2 दल होते हैं। एक दल में 11 खिलाड़ी होते हैं और दूसरे दल में 11 खिलाड़ी होते हैं। जो 2 जगह खड़े किए हुए दिखाई देता है वो होता है स्टैम्प और हाथ में जो लकड़ी का लंबा होता है उसे कहते हैं बल्ला और जो गोल होता है उसे कहते हैं गेंद। तो बल्ले और गेंद से क्रिकेट खेली जाती है। क्रिकेट के बारे में तो आप सबको बहुत सारी जानकारी है ही, लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि क्रिकेट पिच पर खेला जाता है और जो ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाता है वह दल यहाँ जीत जाता है। यह हो गई क्रिकेट की जानकारी। तो बच्चों, हमने आज प्रस्तावना पर पाठ देखा, उसका नाम था आओ खेलें। और इस खेल यानी इस पाठ में पाठ्यपुस्तक मंडल आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो यह सारे खेल मैदानों में खेले जाते हैं। दूसरी विशेषता इन खेलों की है कि सारे खेल 2 दलों में खेले जाते हैं और तीसरी विशेषता है कि पारंपरिक खेल है सारे। तो देखो बच्चों, इस प्रकार
आपको भी मैदानी खेल खेलना जरूरी है। देखो बच्चों, आप भी खेलते हो, लेकिन आजकल गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर गांव तक बहुत सारे खेल, मैदानी खेल खेलना बच्चे भूल रहे हैं। अपने मोबाइल पर खेलना, अपने कंप्यूटर पर खेलना, टैब पर खेलना, यही उनको अच्छा लगता है। लेकिन सेहत के लिए और अपने दिमाग को प्रेरित करने के लिए मैदानी खेलों की ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए पाठ्यपुस्तक मंडल ने प्रस्तावना पर यह पाठ रखा है कि आओ खेलिए, यानी सबकी इच्छा है कि तुम्हें मैदान पर आकर, मैदान पर उतरकर खेलना चाहिए। देखो, अब हमने 4 खेल देखे। 4 खेल किस प्रकार खेले जाते हैं वह मैंने बताया। जाते जाते मैंने ये भी बोल दिया है कि जो खेल खेलने से, मैदानों पर खेल खेलने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो बच्चों, अब हम देखेंगे कि जो खेल है वह खेलने का महत्व क्या है। इस पर मैं यहाँ कुछ जानकारी दे रही हूँ। बच्चों, यह क्लास खत्म होने के बाद आपको अपनी काफ़ी और कलम निकालना है, का मतलब नोटबुक और पेन निकालना है, और जो मैंने खेल का महत्व दिया है वह लिख कर लेना है, और उसमें अपने मन से थोड़ी कोशिश करके 1-2 वाक्य अधिक लिखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब आप 1-2 वाक्य लिखने की कोशिश करोगे तो उतना सोचोगे और हिंदी शब्दों की जो मिलावट है वह करोगे, और इसलिए 2 वाक्य आप आगे लिखोगे। तो चलो अब बच्चों, हम देखेंगे खेल का महत्व क्या है। देखो, सबसे पहला खेल का महत्व है कि अगर हम मैदान में खेलते हैं तो हमें शरीर को शुद्ध हवा मिलती है। यह बात एकदम सही है। आप कहेंगे कि हमारे घर में एसी लगाई हुई है, हमारे घर में पंखे हैं, मैं गांव में रहता हूँ तो गांव में खुली हवा घर के अंदर आती है। कुछ भी हो, 4 दीवारों की अंदर की हवा बंद हवा होती है। जब हम 4 दीवार से बाहर जाएंगे, मैदानों पर उतरेंगे, तो हमें शुद्ध हवा मिलती है। तो खेल का सबसे बड़ा और पहला महत्व है कि शरीर को शुद्ध हवा मिलती है। दूसरा है, खेलने से शरीर का व्यायाम होता है। सत्य बात है। लगोरी खेलो, गुल्ली डंडा खेलो, कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, या बहुत सारे खेल है, पकड़ा पकड़ी है और बहुत सारे खेल है। कौन सा भी खेल खेलो, कोई भी खेल एक जगह पर खड़े रहकर या एक जगह पर बैठकर खेला नहीं जाता, जो मैदानों पर खेला जाता है। आप अपने मोबाइल पर या टैब पर जो खेलते हो एक जगह पर खेले जाते हैं। तो देखो बच्चों, जब आप मैदान पर जाकर इधर उधर भागकर कोई खेल रहे हो तो अपने आप आपके शरीर को उस दौड़ने का, उस हलचल का व्यायाम होगा, जो बच्चों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा महत्व है, खेल खेलने से शरीर तंदुरुस्त होता है। सही है कि शुद्ध हवा मिल रही है, शरीर के प्रत्येक अंग की हलचल हो रही है, तो अपना शरीर तंदुरुस्त रहेगा ही। तंदुरुस्त का मतलब ये है कि शक्तिशाली शरीर और निरोगी शरीर, जो आपको बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है, और इसीलिए तो आपको मैदानी खेल खेलना जरूरी है। अगला खेल का महत्व है, खेलने से मन और शरीर में उत्साह बढ़ता है। सही बात है कि शरीर को ताजी शुद्ध हवा मिलेगी, शरीर हिलता डुलता रहेगा, तो अपने आप शरीर में उत्साह बढ़ेगा और मन में उत्साह बढ़ेगा। और दिन में अगर आप 1 घंटा खेलोगे तो जो 4 घंटा 2 घंटा पढ़ाई आप करोगे, उसमें आपका दिमाग तेज चलेगा। आप जो भी याद करने की कंठस्थ करना,
जो भी कंटस्ट करने की कोशिश करोगे वो जल्दी कंटस्ट हो जाएगा। ये सारे फायदे मन और शरीर में उत्साह भरने के कारण होगा। और मन और शरीर में उत्साह कब भरता है? जब हम मैदानी खेल खेलते हैं। अब यहाँ दिया हुआ अंतिम महत्व है कि जब हम मैदानों पर जाते हैं तो हमने देखा कि 4 खेल देखे हमने, हर खेल में 2 दल होते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे इकट्ठा आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे इकट्ठा आने के बाद आपके दोस्त उतने बढ़ते हैं, यानी मित्रता बढ़ती है। आप कहेंगे टीचर ऑनलाइन खेलते वक्त भी हमारे बहुत सारे मित्र होते हैं। हाँ, ऑनलाइन मित्र ऑनलाइन होते हैं। अगर देखो कि मैदान में आप खेलते खेलते गिर गए तो आपको उठाने के लिए वहाँ आपका मित्र होगा जो प्रत्यक्ष रूप में होगा। अगर आपके घर में कुछ खुशी की बात हुई है कि आपके पापा ने आपके लिए साइकिल लाई है, वह बात, साइकिल तो आपके घर के सामने खड़ी है, लेकिन मैदान पर जाकर आप खुशी खुशी बोल रहे हो कि मेरे पापा ने मुझे साइकिल ला कर दी है, तो उसी में, उस खुशी में आपके मित्र प्रत्यक्ष रूप में सहभाग लेंगे। इसलिए जो ऐसे प्रत्यक्ष मित्र बनते हैं वह आपके सुख और दुख में सहभागी होते हैं। इसलिए बच्चों, यह सोच लो कि मैदानों पर खेलना कितना जरूरी है। बस मैं इतना ही बोल दूंगी। आओ खेले के बारे में मुझे इतना ही बोलना है। बच्चों, ये क्लास खत्म होने के बाद आपको ज़रूरत लगे तो फिर एक बार प्रत्येक खेल की जानकारी सुनो। उसके बाद खेल का महत्व आपकी नोटबुक में लिखो। मैंने 5 वाक्य दिए खेल के महत्व के, उसमें और 2, किसी ने 4 ऐड किए तो भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 तो वाक्य उसमें बढ़ा दो जो आपने मन से तैयार किए हैं। बच्चों, यह पाठ अब समाप्त हो गया। अब देखो बच्चों, यह तो अपनी शुरुआत है जो सुलभ भारती पुस्तक की। यह प्रस्तावना पर पाठ मैंने कहा क्योंकि इस पाठ के ऊपर प्रश्नोत्तर नहीं होते। यह पाठ जानकारी के तौर पर दिया जाता है कि जिसकी जानकारी टीचर दे और बच्चे आत्मसात करें। और एक बात है कि इसीलिए तो मैंने कहा कि कभी कभी ऐसा भी आपके मन में आ गया कि चलो आज मैं गुल्ली डंडा इस खेल पर 5 वाक्य लिखता हूँ, चलो आज मैं क्रिकेट पर 5 वाक्य लिखता हूँ, तो अच्छी बात है बच्चों, यह करते रहो। लेकिन अब अगला पाठ यानी पहली इकाई का पहला पाठ नंदन मन लेकर हम बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तब तक धन्यवाद बच्चों, शुक्रिया।